शुक्रवार दिनांक 28 अक्टूबर 1932 के दिन मुंबई के अपोलो बंदरगाह में सर कावसजी जहांगीर हॉल में अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर P.G. सोलंकी की अध्यक्षता में हुई एक सभा में अखिल भारतीय अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया था। इस सभा में उन्हें मुंबई के ऋषि समाज की ओर से मानपत्र दिया जाना था। सभा की जगह पर व्यवस्था ठीक ठाक रखने के लिए समता सैनिक दल के स्वयंसेवक उपस्थित थे। मानपत्र का स्वीकार करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, यह मानपत्र केवल मुझे ही अकेले को दिया जा रहा है, इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अछूत वर्ग का जो भी काम हो रहा है वह सब केवल मुझे अकेले से हो रहा है, यह किसी का कहना हो तो वह झूठ है। इस काम के लिए जितना श्रेय आप मुझे दे रहे हैं उससे ज़्यादा श्रेय डॉक्टर सोलंकी और मेरे साथ काम करने वाले लोगों को दिया जाना चाहिए। डॉक्टर सोलंकी मेरे साथ काम करते हैं। पिछले 3 सालों में मैंने काउंसिल में कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन डॉक्टर सोलंकी साहब ने काउंसिल में अस्पृश्य वर्ग की बहुत मदद की है। पुणे में हिंदू नेताओं के साथ हमारी जो बातचीत हुई उस दौरान भी डॉक्टर सोलंकी ने मेरी बहुत बहुत मदद की। यह उनका बड़प्पन है कि जो मानपत्र उन्हें दिया जा रहा था वह मुझे दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने इस सभा के आयोजकों से कहा। आखिर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि पुणे में हिंदू नेताओं के साथ जो अनुबंध हुआ उसके अनुसार हमारा जो भी फायदा हुआ है उसका उपयोग हमारे लोग कैसे करवा लेंगे यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। संसार में मानव को जो सुख दुख भोगना पड़ता है वह सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। अपनी दारिद्रता अपने ही लिए बनी है ऐसा लोग मानते हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह अपने आप को नीच मानने की आदत छोड़ दें। एक बात ध्यान में रखें कि राजनीतिक क्षेत्र में जो यह बड़ा बदलाव हुआ है उसे उच्च वर्ण के हिंदू लोगों को स्वीकार्य नहीं है। इनकी नज़र में इसकी कोई कीमत नहीं है। वे लोग इस देश के राज्यकर्ता बने हैं, उसके लिए फिर हिंदू लोगों की गुलामी में हमें जकड़ने की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि इससे आगे जो भी कानून बनेंगे वे अस्पृश्यों की सहमति से ही बनेंगे। यह एक सामाजिक क्रांति है। मैं आपको बता दूं कि अस्पृश्य वर्ग को जो अधिकार मिले हैं उन्हें लूटने की कोशिश उच्च वर्ग के हिंदू करेंगे। समता की बुनियाद पर महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर जो सुलहनामा तैयार किया गया है वह हिंदू लोगों को पसंद नहीं है, यह मैं जान चुका हूँ। गांधी जी ने अनशन किया तो उन्हें बचाने के लिए ही हिंदुओं को इस सुलहनामे को मानना पड़ा था। इसके बावजूद मुझे डर है कि हमारे हाथ आई सत्ता को झटक लेने की कोशिश वे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हाथ आई सत्ता को आप यूं ही गंवा नहीं देंगे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण और अपनेपन की सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि मैं सहभोजन और मंदिर प्रवेश के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको इस राह से राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। आपको घर को चलाने की आवश्यकता है। हमें रोटी, बदन पर कपड़ा, रहने के लिए अच्छे घर की जरूरत है। जिस तरह उच्च वर्ण के हिंदू लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं उसी तरह अपने बच्चों को शिक्षा देने की बेहद ज़रूरत है, और उनकी तरह हमें भी सभी तरह की सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश करनी चाहिए। हम अगर यह करने में सफल रहे तभी हमारा कल्याण होगा। आखिर में ऋषि मंडली को मैं एक ममता भरी सूचना देता हूं कि अपने अस्पृश्य वर्ग में जो जाति भेद हैं उन्हें खत्म करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अस्पृश्यों में सामाजिक सुधार की कोशिशें करनी चाहिए। बुनियाद मजबूत हो तो घर लंबे समय तक टिका रहता है। ऋषि समाज अस्पृश्य वर्ग की बुनियाद है, इसीलिए उनका कार्य अस्पृश्य वर्ग के लिए आदर्श रूप होना चाहिए। ऋषि समाज यदि घोषणा कर दे कि न हम किसी जाति, छोटी जात के हैं और न हम किसी ऊंची जात के हैं, तो अस्पृश्य वर्ग में बहुत जल्द सुधार होने लगेंगे। दूसरी बात यह कि उच्च वर्ण के लोगों ने हमें यह सोचने की आदत डाल रखी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भंगी मेहतर का काम करना हमारा ही काम है। इसी वजह से हमारी मानसिकता, मनोवृत्ति ऐसी हुई है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि हमारी ऐसी मानसिकता बनने के लिए हमारी आर्थिक स्थिति ही जिम्मेदार है। भंगी का काम पीढ़ी दर पीढ़ी करने वालों को अब यह काम करना छोड़ देना चाहिए। अच्छी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। अपनी स्थिति में यदि कुछ फेरबदल परिवर्तन करने हो तो अस्पृश्यता को जड़ सहित नष्ट करना होगा, तभी हम कोई बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए उच्च वर्ण के हिंदुओं की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय हमें अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। खैर, आपने आज मुझे जो मानपत्र दिया है उसके लिए आभार व्यक्त कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।